अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज़ प्रोटीन। ठीक है, लास्ट हमने स्टडी किया था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स अब हमारे पास सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन को अंडर हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से। ठीक है, इसको हम स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है जो किसका बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड्स का। प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आइटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। और ये हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, अमाइनो एसिड्स का। और अमाइनो एसिड्स कैसे लिंकेज होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और ये आपको आगे पेप्टाइड लिंकेज भी शो करवाया हुआ है, बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड एन एच बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या मैं इसको क्लियर कर दूं। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि प्रोटीन्स हमारे पास अमाइनो एसिड से बन के मिल के बनते हैं। अमाइनो एसिड का ये क्या होता है, पॉलीमर होता है। पॉली मीन मैनी, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते जाएंगे तो वो क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। और अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और ये पेप्टाइड लिंकेज किस तरह का बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कौन सा ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है। ठीक है, एक प्रोटीन के अंदर हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब जब हम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास इतने सारे अमाइनो एसिड्स क्या हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रेजेंस आ जाती है कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। प्रोटीन्स जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जितना भी हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन बोनी स्ट्रक्चर। ये मसल्स वगैरह ये सारे किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। इसके अलावा हमारा 50% जो ड्राई वेट है वो भी किससे बनता है, प्रोटीन से। मतलब कि ये मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर, हेयर आपके जो होते हैं, नेल्स होते हैं, वूल, फीदर्स, ये सब के सब किसके बनते हैं, अमाइनो प्रोटीन से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अमाइनो एसिड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर क्या होता है, बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। सॉरी मैं अंडरलाइन या हाईलाइट करना भूल गई हूँ, तो ये आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। ये देखिए नीचे इसका ये जना फार्मूला लिखा हुआ है, आर का मतलब है कि आप कोई भी अल्काइल चेन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास CH है, ठीक, उसके पास ये COOH है, ये आप पहले स्टडी करके आ चुके हैं। COOH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और ये NH2 को हम क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप कहते हैं। ठीक, आर जो नीचे लिखा हुआ है साइड चेन, आर इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। जो साइड चेन आर होती है ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और आपके पास कितने तरह के अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, 20 में से मैंने ये दो तरह की डेफिनेशंस लगाई हैं। एक हमारे पास दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक हमारे पास इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखें, इसेंशियल मीन जो हमारी बॉडी को क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन इसेंशियल मीन वो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है पहले से ही, उसको आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत इतनी खास नहीं है। ठीक है, अब जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उसे हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और ये आपको बाहर से लेने भी पड़ते हैं। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों से मिल जाते हैं। ओके, वो आपकी बॉडी के अंदर फिर खुद बाहर से आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अमाइनो एसिड्स अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है, जैसे हम कोई इमारत बनाने लगते हैं, कोई भी बिल्डिंग, तो उसके लिए हमारे पास सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ईंट। अगर हमारे पास ईंट होगी तो हम इमारत खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ईंट नहीं होगी या सीमेंट नहीं होगा तो हम इमारत को नहीं बना सकते। इसी तरह से जो प्रोटीन्स होते हैं इसका सबसे जो छोटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा है अभी अभी कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड लिंकेज। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और ये भी हमने स्टडी किया था कि वो पेप्टाइड लिंकेज कैसा होता है, ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O,
ठीक है, ये लिखा हुआ सी डबल बॉन्ड ओ, ये NH, इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ये हमारे पास कैसे बनता है, जब हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है। डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन हाइड्रा वाटर। जब हमारे पास इसके अंदर से ये देखें ऊपर इक्वेशन में नजर भी आ रहा है कि जब हमारे पास वाटर रिमूवल होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। ये मैंने 2 अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है। ये देखें, ये जो आपके पास COOH है, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है कि यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH रिमूव हो जाएगा। और अगला जो है HNH, इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ये OH और H कंबाइन होकर क्या बना देंगे, वाटर। और इन दोनों के दरमियान इस तरह से क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे। ठीक है, जब इस तरह से हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड बार बार कंबाइन होते रहेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सोर्सेज एंड यूजेस। तो इसके सबसे पहले यूजेस में हमारे पास सोर्सेज में क्या जाता है कि हम एनिमल प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं, मीट से, मटन, चिकन, फिश, एग। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर होते हैं। अब हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो क्या करवा रहे होते हैं, कैटालाइज करवा रहे होते हैं। कैटालाइज मीन उनको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। और जो हम इतने सारे ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं वो भी एंजाइम्स इन नेचर हो सकती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को और ब्लड कैंसर को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। हाइड्स, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ये लेदर बनाने के लिए यूज़ होते हैं टैनिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, लेदर क्या होता है, चमड़ा, जिसके आप शूज़ पहनते हो, जैकेट्स पहनते हो, स्पोर्ट्स आइटम। ठीक है, प्रोटीन्स इसके अलावा बोन्स में भी पाया जाता है। जब हम बोन्स को हीट करते हैं तो जिलेटिन एक हमारे पास क्या होता है, पाउडर सा निकलता है, उसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, बेकरी आइटम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो अब बेकरी आइटम्स कौन सी होती हैं, जैसे ये बिस्किट्स हो गए, ये रस वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स। हमारे पास सिंथेसाइज, प्लांट्स भी हमारे पास प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। ये जो हम दालें खाते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी प्रोटीन्स होती हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज फूड यूज़ करते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक था हमारा प्रोटीन का लेक्चर। कल हम स्टडी करेंगे अबाउट लिपिड्स। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।